जैसे कि बता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में उतर चुके हैं, तूफानी चुनावी दौरे कर रहे हैं और अब एक बार फिर से राजस्थान का रुख भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल की तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन आज भी मिशन राजस्थान पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार और बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। इसके बाद दौसा में भी रोड शो करने का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लेकिन चाहे दौसा रोड शो होगा, अपने आप में बेहद खास, क्योंकि इसका सीधा संदेश जयपुर की उस दो महत्वपूर्ण सीटों पर भी पड़ेगा, चाहे जयपुर शहर की बात करें, जयपुर ग्रामीण की बात करें। और हॉट सीटें मानी जा रही हैं, चाहे हम दौसा की बात करें, जयपुर की बात करें या फिर अन्य कुछ सीटों की बात करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जाए और 25 की 25 सीटें एक बार फिर से बीजेपी के खाते में हो। लेकिन बाड़मेर में भी एक चुनावी रैली, जनसभा होगी, वो अपने आप में बेहद खास होगी। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर में क्या कुछ अपने संबोधन के जरिए जनता में कहते नजर आएंगे। कैलाश चौधरी एक बार फिर से प्रत्याशी, उनके समर्थन में वोट की अपील की जाएगी अपने खास तरीके से। बेहद दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना। चलिए तैयारियों के बारे में और किस तरीके का ये खास कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहेगा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से पधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो समझ में आ गया है कि कितना महत्वपूर्ण है राजस्थान और कितनी महत्वपूर्ण है यहाँ की 25 सीटें। फिलहाल बाड़मेर और उसके बाद दौसा का जो रुख करने वाले हैं, इसके बारे में प्रस्तावित कार्यक्रम और पूरी तैयारियों के बारे में अपडेट दीजिए। देखिए, जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान का अगर भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ संसदीय क्षेत्र कहें तो बाड़मेर, जैसलमेर और बहुत दूर तक फैला हुआ है। लिहाजा समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यह रैली है वो काफी महत्वपूर्ण है, ये सभा महत्वपूर्ण है। उसके साथ एक बड़ा पहलू यह भी है कि जिस तरीके से माहौल बाड़मेर में, जिस तरीके से निर्दलीय रविंद्र सिंह ने थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा है, उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से बुढ़ाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, वो एक बड़ा इश्यू है। लेकिन साथ पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होंगे और उसको भी समझा जा सकता है कि तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि 25 की 25 सीटें फिर से भाजपा को मिले, तो बाड़मेर में तैयारियां साक्षाबंद है। पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारी को अंजाम दिया। यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं, उनकी नैया कैसे पार लगे, वो पिछली बार की तरह कैसे जीते, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। लेकिन जिस तरह से अभी की जो स्थिति कही जाती है, त्रिकोणीय संघर्ष जो है, तो विजयराम बेनीवाल है वो और साथ में रविंद्र सिंह और कैलाश चौधरी, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भाग्य किसका लिखा है और कौन कितनी मेहनत करता है, जनता किसके साथ है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से आज का जो आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बाड़मेर में होने जा रहा है, ये एक बड़ा संदेश भी जाएगा। इसका असर कितना पड़ेगा ये मतदान के दिन ही पता लग सकेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने राजीव, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।